मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। यहाँ अपनी बात हो गई थी 5 इंद्रियों की, उनके विषय की, मतलब बात तो चल रही है जीव की। अध्याय दूसरे अध्याय में बात किसकी चल रही है? जीव तत्व की, जीव द्रव्य की बात चल रही है। उसमें पहले जीव के भाव बताए। जीव के असाधारण भाव कितने होते हैं रानी आंटी? कितने होते हैं? 5। कौन कौन से 5 होते हैं? औपशमिक, क्षयोपशमिक, औदारिक नहीं, औदैक, औदैक। अभी ये औदैक पक्का कर लीजिए क्योंकि औदारिक आने वाला है आगे, वरना तो और करने चक्कर हो जाएगा। औदैक और पारिणामिक। इसके बाद में बात की किसकी? जीव के लक्षण की। पहले जीव के भाव बताए, उसके बाद में जीव का लक्षण। क्या है जीव का लक्षण? आशा आंटी, जीव का लक्षण क्या है? बोलो अंशिका। हाँ, ज्ञान दर्शन। यहाँ क्या शब्द दिया? उपयोग। ज्ञान दर्शन ही है, उपयोग उसको नाम दिया है। हाँ, जानना ही था जीव का लक्षण। यहाँ शब्द क्या दिया है उसको? उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग कितने प्रकार का होता है? 2। कौन कौन सा? ज्ञानोपयोग और हाँ दर्शनोपयोग। और यहाँ पहला है ज्ञानोपयोग और फिर है दर्शनोपयोग, क्योंकि सर द्विविधो अष्ट चतुर्भेद है। तो पहले अगर अपन ने दर्शनोपयोग बोला तो 8 भेद दर्शनोपयोग के चले जाएंगे, इसलिए यहाँ जो क्रम दिया है उसी क्रम से बोलिए। ज्ञानोपयोग के 8 भेद कौन से हैं? किसको याद है? बोलिए। और दर्शनोपयोग के कितने भेद हैं? बोलेंगे आप आगे? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये उपयोग के भेद प्रभेद यहाँ बताए। उसके बाद में आ गए जीवों के भेद प्रभेद। जीव कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? संसारी और मुक्त। संसारी जीव कितने प्रकार के होते हैं? समनस्क और अमनस्क। दूसरी तरह से संसारी जीव कहेंगे तो रस और स्थावर। स्थावर जीव कितने प्रकार के होते हैं? बोले आशांति। हाँ, नाम? पृथ्वी का है, वनस्पति का है। ये 5 प्रकार के एक स्थावर जीव है, एक इंद्रिय जीव है। और त्रस किसे कहते हैं? 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव त्रस कहलाते हैं। इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियां 5 होती हैं। कौन कौन सी रंजू? अभी इंद्रियां 5। इंद्रियां 5। अब ये सही करना पड़ेगा अपने को। नहीं, नंबर तो ठीक है, लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण ये इंद्रियां नहीं, ये क्या है? ये स्पर्श रस गंध वर्ण क्या है? ये इंद्रियों के विषय। इंद्रिया क्या है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये ध्यान रखना है। इंद्रियां कौन सी हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। और इनके विषय क्या हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द।
ये इनके विषय। विषय का मतलब अंशिका, विषय का मतलब हाँ, जिसको वो जानती हैं, इंद्रियां जिसको जानती हैं, इंद्रियां जिसको प्रकटती हैं, ग्रहण करती हैं, वो कहलाते हैं उसके विषय। स्पर्शन का विषय स्पर्श, रसना का विषय रस, घ्राण का विषय गंध, चक्षु का विषय वर्ण और कर्ण का या श्रोत का विषय शब्द। ये इनके विषय हैं। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इंद्रियां पूछे तो हम विषय नहीं बताएं, इंद्रियां पूछे तो इंद्रियां क्या है और विषय उसके क्या है। एक इंद्रिय कौन से बता दिए, पृथ्वी व्यक्ति जो है वनस्पत्यंता नाम एकम, ये सूत्र आ गया था। इसके बाद में दो इंद्रिय जीव कौन से होते हैं, दो इंद्रिय जीव कौन से होते हैं, कृमि यानी लट, जो रेंग के छोटे कीड़े जो होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, पेट के बल जो चलते हैं, लट। बस लट, पिपील तो किस में आ जाएगी, तीन इंद्रिय में आ जाएगी। जो भी लटे हैं और अब क्या बोले सुलसुलियां हैं, जो भी रेंग के जो चलती है ना इस तरह की, आज जिनके पैर नहीं है, रेंग के पेट के बल चल रही है, छोटे वाले। अब पैर नहीं है तो अपन को सांप के भी नहीं दिखेंगे, लेकिन सांप पंचेंद्रिय है, इसलिए कहा छोटे वाले जो कीड़े मकोड़े, ये स्थूल पहचान के चिन्ह है। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इन चीजों का, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से हाँ, इसीलिए वो हर मतलब ये मोटा मोटा पहचान का चिन्ह है। अपन हर जीव के साथ उसको नियम ऐसे नहीं लगा सकते। तीन इंद्रिय कौन से होते हैं, चींटी, चींटी, जू, खटमल। खटमल उड़ता है क्या, नहीं उड़ता नहीं। खटमल तीन इंद्रिय। पिपीलिका मतलब चींटी, चींटी संस्कृत में पिपीलिका बोलते हैं। चींटी को पिपीलिका बोलते हैं। बचपन में एक हमारे हिंदी में, पता नहीं आप लोगों के नहीं होगी, हम लोगों के तो एक पिपीलिका नाम की एक पोयम थी किसी बड़े कवि की, महादेवी वर्मा के किसी। चलिए, चार इंद्रिय होते हैं जो उड़ने वाले, मक्खी, मच्छर, भौरा। अब इस हाँ, सब जो भी छोटे ही उड़ने वाले हैं वो चार इंद्रिय। चिड़िया कबूतर उड़ने वाले चार इंद्रिय में नहीं आएंगे, वो पंचेंद्रिय सैनी है। जू तीन इंद्रिय। हाँ, तोतों में कोई कोई जातियां ऐसी होती है जो बिना मन वाली भी होती हैं, लेकिन चिड़िया कबूतर तो सैनी पंचेंद्रिय होते हैं, सम्यक दर्शन ले सकते हैं। जो भी जीव सैनी पंचेंद्रिय मन सहित हैं वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य हैं। इस अपेक्षा से वो चिड़िया कबूतर, वो गधा, कुत्ता, मेंढक, वो सब सैनी पंचेंद्रिय हैं। वो और हम एक बराबर हैं। वो भी सैनी पंचेंद्रिय हैं, हम भी सैनी पंचेंद्रिय, वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, हम भी प्राप्त कर सकते हैं। इस अपेक्षा से तो बराबर है। फिर हमें क्या विशेषता है कि हम संयम भी धारण कर सकते हैं। मनुष्य भाव में संयम धारण किया जा सकता है, वो संयम धारण नहीं कर सकते। इसलिए ये मनुष्य भाव मिला है तो सम्यक दर्शन तो प्राप्त करना है तो छोटी बात है, मतलब सम्यक दर्शन तो करना ही करना है, हमें तो उससे ऊपर बढ़ना है। हमें तो संयम भी धारण, क्योंकि हमारी एबिलिटी है ना इस भाव में, तो हमें तो जितना मतलब मोस्ट यानी जितनी अपर लेवल तक हम पहुंच सकते हैं उतना हमें पहुंचना चाहिए। चलिए, तो ये चार इंद्रिय में उड़ने वाले हम पहचानते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नियम नहीं है, क्योंकि मकड़ी कितने इंद्रिय होती है, हाँ उड़ती। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये नियम सर्वथा नहीं है। मकड़ी की आंखें होती है, मकड़ी चार इंद्रिय होती है, जबकि उड़ती नहीं है, लेकिन उसकी आंखें होती है। इसलिए ये जो नियम अपन ने बनाया, हाँ ये जो नियम अपन ने बनाया है ना, इसीलिए ये सर्वथा नियम नहीं है, बस स्थूल नियम है, छोटा ऐसे पहचानने के लिए। नियम तो वही है कि जिसकी आंखें हैं वो चार इंद्रिय है, जिसकी आंखें नहीं है, मान लो घ्राण तक ही है, वो तीन इंद्रिय है, जिसके कान भी हैं वो पांच इंद्रिय है। नियम तो वही है, ये तो अपना स्थूल नियम है वैसे ही पहचानने के लिए। और पंचेंद्रिय में आ गए ये सारे अपने गाय, घोड़ा, गधा, मनुष्य, देव, नारकी, ये सब पंचेंद्रिय। इस तरह से ये यहाँ पर अपनी के बारे में ये कहा जाता है कि देखता है तो देखता है, सुनता है तो सुनता है, एक ही काम करता है। वो तो सभी जीव एक ही काम करते एक बार में। नहीं, वो उसको 4.5 इंद्रिय दिया गया। ये नहीं ऐसा, यानी वो कहने वाली बातें हैं और साइंस के हिसाब से या कुछ इस तरह से होता होगा, लेकिन वास्तव में इंद्रियां किसे कहते हैं। हमने इंद्रियां के अभी तो भेद पढ़े ये वाले। इंद्रियों के दो भेद और होते हैं। इंद्रियां 5 होती हैं, लेकिन इंद्रियों के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। भावेंद्रिय किसे कहते हैं,
बोले अशांति। भाव इंद्रिय किसे कहते हैं? ज्ञान की जो उपलब्धि है उससे आत्मा के ज्ञान दर्शन। हाँ, जीव के जो जानने की जो क्षयोपशम की योग्यता है, जिसके जितनी इंद्रिय है मतलब उसको उतने जानने की योग्यता मिली हुई है। असली इंद्रिय ये भाव इंद्रिय ही है। ये द्रव्य इंद्रिय हमने देख लिया, निवृत्ति है और उपकरण है। ये हो तो भी नहीं हो तो भी योग्यता कितनी, सैनी पंचेंद्रिय कहलाएंगे कि नहीं? कोई अंधा आदमी है, अंधा मनुष्य है, उसको क्या 3 इंद्रिय कहेंगे? पंचेंद्रिय सैनी कहेंगे। तो वो पंचेंद्रिय क्यों कह रहे हैं? ये तो इंद्रिय नहीं है उसके, लेकिन इसका नाम वास्तव में इंद्रिय है ही नहीं। वास्तव में इंद्रिय निश्चय से जिसे कहें वो इंद्रिय क्या है? वो जो ज्ञान की शक्ति है ना, जो योग्यता मिली हुई है, वही इंद्रिय है वास्तव में। तो वास्तव में वो जो हमारे ज्ञान की योग्यता है, वो योग्यता ही असली में इंद्रिय कहलाती है। तो वो किसको कितनी एबिलिटी मिली हुई है, उस हिसाब से वो कितने इंद्रिय जीव है उसका निर्णय होता है। फिर बाहर में ये निवृत्ति और उपकरण तो होते ही हैं। द्रव्य इंद्रिय किसे कहते हैं? बोलिए आशांति। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। द्रव्येंद्रिय के कितने भेद हैं? बोलो रानी आंटी, कौन से 2 भेद? निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति किसे कहेंगे? जहाँ आत्म प्रदेश का जगह। निवृत्ति का मतलब तो रचना है, आकार। हाँ, नाम कर्म से जो रचना हुई है। उपकरण ये जो बात से। हाँ, उपकरण जो निवृत्ति की का उपकार करे, उसकी सहायता करे, वो उपकरण। निवृत्ति कितने प्रकार की होती है? बोलिए सरोजन, कौन कौन सी? बाह्य निवृत्ति और अभ्यंतर निवृत्ति। बाह्य निवृत्ति किसे कहेंगे? जो आपको ये दिखाई देगी। नहीं, जो ये सफेद नहीं, जो पलंग जो है ना, नहीं। अच्छा रेटिना जो इंद्रियाकार पुद्गलों की रचना, हाँ, वो जो रेटिना में, हाँ, इंद्रियाकार जो पुद्गलों की आंतरिक रचना है उसका नाम है बाह्य निवृत्ति। और अभ्यंतर निवृत्ति आत्म प्रदेशों की, इंद्रियाकार जो आत्म प्रदेशों की रचना है उसका नाम है अभ्यंतर निवृत्ति। आप लोग जो बता रहे वो सब उपकरण है। आप लोग जो बता रहे थे ना वो तो सब उपकरण है। बाह्य उपकरण क्या है? आंख में पलक, भौहें, ये बाह्य उपकरण है। और अभ्यंतर उपकरण ये सफेद और काला जो दिखता है ना, जिसे हम आंख समझ, रेटिना नहीं, ये बाहर की जो सफेद जो आंख है ना, ये रेटिना नहीं है पूरा। हाँ, ये बाहर की जो ये अभ्यंतर उपकरण है। और रेटिना कहाँ है ना? रेटिना जाएगा निवृत्ति में, निवृत्ति में, बाह्य निवृत्ति में। वो इंद्रियाकार जो पुद्गलों की रचना है ना, वो। चलिए, तो हो गया काफी कुछ मेरे ख्याल से। और जिन लोगों को थोड़ा कच्चा है तो एक आध बार इसको पढ़ लेंगे आप लोग, तो समझ में आएगा। नहीं, आपस में थोड़ा डिस्कस कर लीजिएगा। आगे बढ़े हम। देखिए, ये पढ़ लिया था क्या अपन ने? ये पढ़ा, ये थोड़ा सा रह गया। संगीनस मनस्का वाला, ये श्रुतम अनिंद्रियस्य का ये नहीं हुआ ना। देखिए, इधर आइए पीछे। ये कहाँ पढ़ा? हाँ, ये पढ़ा नहीं, ये पढ़ा नहीं। इसको पेज नंबर आप निकाल लीजिए, 113 है, नंबर डला हुआ नहीं है। मतलब इंद्रियां, उनके विषय और स्वामी, यहाँ से पढ़ेंगे। नीचे तात्पर्य यह है, तात्पर्य यह है कि स्पर्श स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, रस रसनेन्द्रिय का विषय है, गंध घ्राण इंद्रिय का विषय है, वर्ण चक्षु इंद्रिय का विषय है और शब्द कर्ण इंद्रिय का विषय है। स्पर्शन इंद्रिय का विषय 8 प्रकार का है। अब ये तो स्पर्श है, स्पर्शन इंद्रिय का विषय, लेकिन वो स्पर्श कितने प्रकार का होता है? स्पर्श 8 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? शीत उष्ण यानी ठंडा और गर्म, रूखा चिकना, कोमल कठोर हल्का। और इसके अलावा स्पर्श से हम कुछ नहीं जान सकते। हम या तो ये जानेंगे ठंडा है कि गर्म है, या ये चिकना है कि रूखा है, या फिर हल्का है कि भारी है, या फिर कठोर है कि कोमल है या नरम है। इसके अलावा स्पर्शन इंद्रिय से ये 8 बातें में से ही कोई बातें हमें पता लग सकती हैं। इसके अलावा मतलब 8 में से एक चीज में 4 ही होंगी ज्यादा से ज्यादा। कोमल होगा तो कठोर नहीं होगा, कठोर होगा तो कोमल नहीं होगा, ठंडा है तो गर्म नहीं होगा। तो यही चीजें इससे पता लग सकती हैं। तो ये स्पर्शन इंद्रिय के विषय 8 हैं। ठीक है,
रसना इंद्रिय के विषय 5 प्रकार का है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला। और ये अपने को जो रसना इंद्रिय है, जीव है, उससे हमें 5 प्रकार के विषय पता लगते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और कड़वा में क्या लेंगे? एक कड़वा में होता है नीम वगैरह, ये कड़वा है, नीम, करेला। खट्टा में नींबू, संतरा, ये सब खट्टे में आ जाएंगे। मीठा तो चीनी वगैरह मीठा है, कसायले में आंवला जाएगा, चरपरे में मिर्ची वगैरह। घ्राण इंद्रिय का विषय गंध 2 प्रकार की होती है, या तो सुगंध है और या फिर दुर्गंध है। चक्षु इंद्रिय का विषय यानी वर्ण, वो 5 प्रकार का है, काला, पीला, नीला, लाल। और ये 5 ही रंग होते हैं, जिसे प्राइमरी कलर्स बोलते हैं। हाँ, बेसिक कलर, प्राइमरी कलर। और जो भी कलर बन रहे हैं, हमको तो बहुत सारे रंग दिखते हैं, वो सब इन्हीं के। हरा रंग भी नीले और पीले को मिलके बनता है। तो प्राइमरी कलर्स में काला, पीला, नीला, लाल और सफेद। चक्षु इंद्रिय रंगों को ही, चक्षु इंद्रिय से कोई ये समझे सुगंध और दुर्गंध का पता लगा ले, आंखों से पता नहीं लगेगा। आंखों से आप खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला पता लगा लो, अपना अपना ही काम। दुनिया में हर वस्तु हर स्वतंत्र और अपना अपना काम करती है, अपना अपना काम करती है। कौन सा गुण है एक जिसके कारण प्रत्येक गुण, प्रत्येक द्रव्य अपना अपना ही काम करता है? अस्तित्व से तो सत्ता है, वस्तुत्व गुण के कारण से द्रव्य में अपने अपने योग्य क्रिया होती है। हर द्रव्य अपने अपने योग्य काम करता है, हर गुण भी अपने अपने योग्य काम करता है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व, ये 6 सामान्य गुण हैं। और हमको क्या लगती है, यानी जितने भी पुद्गल हैं सब अपने अपने परिणमन करते रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं, दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते, दूसरे का बीच बीच में घुसते नहीं है, और अपना अपना काम करते हैं, सबका काम परफेक्ट होता है। और हमारी क्या आदत है, ये जीव, हाँ, तो वो दूसरे है ना। तो ये हमारे दुख का कारण क्या है, यही हमारे दुख का कारण है कि अपना सब वस्तुएं, हर व्यक्ति अपने अपने घर की रोटी बनाए, अपना अपना काम करे, सब आराम से रहें। और मैं सुबह सुबह से चल जाऊं, अपने घर का तो काम करूंगी और आपके घर में आ जाऊं, लाओ आपकी चाय बनाऊं, लाओ आपकी रोटी बनाऊं, आप भी डिस्टर्ब, और मेरा तो घर डिस्टर्ब है ही है, अपना तो घर काम कर छोड़ के आ ही गए, और आप भी रोज रोज आ जाती हैं सुबह सुबह अपने को अच्छा नहीं लगता ज्यादा कोई रोज रोज अपनी किचन में आ जाए। अपन तो ऐसे बोलते हैं, मेहमान आने वाले ना 10 मेहमान, तो ऐसा लगता है अपन घर की जो 2 लेडीज है ना वही कर लो तो ठीक है, वो 4 औरतें आ जाएगी ना तो सब काम नहीं होता ना। तो ये जीव बीच बीच में परद्रव्य का कर्ता बनता है, ये कर दूं, वो कर कुछ नहीं सकता, करते कोई भी नहीं। हम भी दूसरे की रसोई में जाके कर कुछ नहीं पाते, लेकिन अपने दिखाते हैं, लाओ मैं ये कर दूं, लाओ मैं ये कर दूं। तो क्या होता है, वो भी परेशान, हम भी परेशान। तो जीव के दुख का मूल कारण ये पर पदार्थों में कर्ता बुद्धि, दूसरे मेरा कर दे और मैं दूसरों का कर दूं। यहाँ इससे समझ में आ रहा है कि हर वस्तु है, सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई ना किसी का काम करे, अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करें। भजन की लाइनें हैं, चलिए। कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द, ये 7 प्रकार के हैं, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद। किसी ने सीखा है म्यूजिक? सारे गामा। ये षडज में श, फिर ऋषभ का र, रे, फिर गंधार का ग, मध्यम का म, सा, रे, ग, म, फिर पंचम का प, दैवत का दै और निषाद का नी। ये सारे ग म प ध नी, और फिर श वापस से ऊपर आ जाओ, श, ऐसे। ये सारे गामा ऐसे होता है। कोई नहीं, इनको छोड़ दीजिए, ये नहीं, इनके तो 4 के तो याद करने, स्पर्श, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये तो याद है। ये आपको सारे गामा पद बस, ठीक है। ये इस प्रकार 5 इंद्रियों के विषय 27 टोटल हो गए, 27। एक्चुअल में ये 7 इसलिए नहीं चलते हैं ज्यादा कि वो 5 इंद्रियों के तो, यानी 4 इंद्रियों के तो ये गुण हैं, गुणों की पर्याय, मतलब 4 तो गुण है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, और शब्द नाम का गुण नहीं है पुद्गल में। शब्द डायरेक्ट खुद ही पर्याय है। स्पर्श तो गुण है, रस गुण है, गंध भी गुण है, वर्ण भी गुण है, लेकिन शब्द पुद्गल का गुण नहीं है, शब्द पुद्गल की पर्याय है। इसलिए इन 7 को अपन वैसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि शब्द ही ऑलरेडी खुद ही पर्याय है, इसलिए वो ज्यादा फेमस नहीं है, समझ लीजिए।
प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को ही ग्रहण करती है, न तो कोई इंद्रिय दूसरी इंद्रिय के विषय को ग्रहण करती है। विषय बताया ना इसको, तो गले में भी तो इस शब्द का हो है नहीं। ये गले से शब्द निकल रहे हैं, लेकिन सुन किससे रहे हैं? दो इंद्रिय के रसना, मैंने अभी कुछ दिनों पहले अपनी बात चली थी, दो इंद्रिय जीवों के वचन योग है, रसना इंद्रिय है, तो उनके शब्द होते हैं, लेकिन उनकी आवाज वो खुद सुन पाती हैं क्या? दो इंद्रिय, लट के चक्कू लग गया, भिंडी में लटती है, चक्कू लग गया अपने से, अब वो चिल्लाती है, उसकी आवाज अपन तो सुन ही नहीं पाते, इतनी सी लट, वो चिल्लाए तो आवाज कहाँ अपने को आए? अपन को तो आती ही नहीं है, अपन तो ऐसे ही करते हैं काम। लेकिन वो लट, उसमें दो लटें हों, और दो छोड़ो, वो अकेली खुद लटे, मैं मुंह से बोल रही हूँ तो मेरी आवाज मुझे आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना। आप बोलेंगे आपकी आवाज आपको आएगी। अब वो लट चिल्ला रही है, चीख रही और उसको अपनी आवाज आती है क्या? नहीं आएगी। कान नहीं ना, सुनने का काम गले से नहीं हो रहा, सुनने का काम, दोनों काम करते हैं, गला है कर्ण भी शब्द का निकल, शब्द निकलने में गला काम कर रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कर्ण, सुनने की। सुनने में कौन काम देगा? सुनने में तो काम ही देगा, शब्द निकलने की बात नहीं है। यहाँ कर्ण इंद्रिय का विषय सुनना, शब्द, तो कर्ण तो सुनेंगे, कर्ण बोल नहीं रहे, लेकिन सुनेंगे किससे? कान से। हाँ, सुनने का सारे काम होते, ये तो इसके विषय है, ये तो संगीत के विषय है ना, यही होते हैं शब्द। संगीत में जो शब्द होते हैं इनसे, ये तो अपन संगीत पढ़ो तो वो सिखा देंगे, संगीत जी वगैरह की, इन्हीं से सारे बनते हैं। वो तो ये अपन को इसकी ज्यादा, सारे जितने भी राग हैं, शब्द हैं, वो इसी से बनते हैं। जैसे अभी हमने कलर्स की बात की ना, कलर्स 5 ही हैं, उनसे सारे कलर, ऐसे ही ये 7 हैं, इन्हीं 7 से सारी रागें सब बनती हैं। वो है, मैंने अभी जो बात की ना, वही आपके प्रश्न का उत्तर है कि ये आवाज निकलना वो एक अलग मैटर है, और आवाज को सुनना, आवाज निकलना तो 2 इंद्रिय से चालू हो गया, लेकिन आवाज सुनना कौन सी इंद्रिय वाले को होगा? वो पंचेंद्रिय को ही होगा। तो दोनों विषय अलग अलग हैं। आवाज निकलना रसना इंद्रिय से हो गया, वो गले आप जो बोल रहे हो वो रसना इंद्रिय का काम है, वो रसना इंद्रिय का काम है, लेकिन आवाज को सुनना वो कर्ण इंद्रिय का काम है। एक बात पूछूं, जैसे मच्छर होते हैं ना, जो गुड नाइट लगाते हैं, उसका ये 20 हर्ट्ज का शोर करता है, जो मनुष्यों को सुनाई नहीं देता और मच्छर सुन लेते हैं, वैसे जो भी हो, खैर, पर वो उससे तो आपको दिखेंगे मरे हुए। 20 हर्ट्ज का उसका म्यूजिक, मतलब शोर है, अपन 20,000 तक सुन सकते हैं। मच्छरों के कान कहाँ होते हैं? पर उनका ये वो उनके बोलने से क्या होता है? मच्छर 4 इंद्रिय जीव है, मच्छर 4 इंद्रिय जीव है, 4 इंद्रिय के कान कहाँ होते हैं? वो तो कहते हैं, वो तो ये कहते हैं मच्छर भगते हैं, मरते नहीं है, लेकिन आपको दिखेंगे, आपको ऐसे अधमरे से पड़े हुए दिखेंगे। आप गौर, अपन तो देखते गए, अपन तो लगा के सो जाते हैं, आप थोड़ा खोज करो, अगर बहुत ज्यादा मच्छर थे कमरे में तो आपको ऐसे मरे अधमरे वो दूर भागते हैं, लेकिन वो उनको पैरालिसिस टाइप हो जाता है उनकी, यानी अपन समझ नहीं पाते उनकी, वो तब वो खराब, उनकी बॉडी खराब हो जाती है, कहने का मतलब ये है। वो जो 20 हर्ट्ज की आवाज होती है ना, वो अपन सुन सकते हैं, मच्छर नहीं सुन सकते। मच्छरों के कान ही नहीं है, सुनेंगे नहीं, सीधी सी बात है, जिन्वाणी की बात है। मच्छरों के केवल 4 इंद्रिय है, आँख तक है, मच्छरों के कान होते ही नहीं, इसलिए कोई सुनने की बात ही नहीं। प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को ही ग्रहण करती है, न तो कोई इंद्रिय दूसरी इंद्रिय के विषय को ग्रहण करती है और न ग्रहण कर सकती है। प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषय में इंद्रवत व्यवहार है। इंद्र मतलब राजा, इंद्र किसे कहते हैं? वो अपने अपने विषय में वही राजा है। स्पर्श के विषय में स्पर्शन ही राजा है, आंख उसका काम नहीं कर सकती, चक्षु उसका काम, ये जीभ उसका काम नहीं कर सकती। वह अपने विषय में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कार्य करती है, उसमें किसी अन्य इंद्रिय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसीलिए उसे इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय क्यों कहते हैं? इंद्र के समान है, वो अपने अपने विषय में परफेक्ट है, अपने अपने विषय की वो राजा है, उसके विषय को कोई दूसरा नहीं समझ सकता। जिस इंद्रिय का जो विषय है, स्पर्श इंद्रिय से बोलो, आप छू के शब्द को समझ लो, छू के देख लो ना, यहाँ क्या लिखा है, छू के देख लो,
वो जो उनकी ब्लाइंड की जो वो होती है तो वो उभरी, वो तो कुछ छेद होते हैं तो वो भी छू के उन छेदों को स्पर्श करके फिर वो समझते हैं ज्ञान से, लेकिन वो आंख से पढ़ने वाला थोड़ी ना पढ़ सकते। हाँ, ये हो गया यहाँ तक इंद्रिय की बात। अब बता रहे हैं मन की। श्रुत ज्ञान के मन का क्या बताया था? श्रुतम अनिंद्रियस्य, श्रुत मनिंद्रियस्य। मन का विषय क्या है? जो श्रुत ज्ञान का विषय है वही मन का विषय है। तो श्रुत ज्ञान के विषयभूत पदार्थ को ही श्रुत कहते हैं। श्रुत किसे कहते हैं? जो श्रुत ज्ञान का विषय है उसको भी श्रुत कहते हैं। वह श्रुत अनिंद्रिय अर्थात मन का विषय है। श्रुत ज्ञान का होना मन का प्रमुख कार्य है। अपने इस कार्य में वह किसी इंद्रिय की सहायता नहीं लेता। जिन जीवों को मन है उनको मन के माध्यम से ही शुद्ध ज्ञान होता है। जो भी जिसकी लास्ट इंद्रिय होती है ना, लास्ट इंद्रिय मतलब 3 इंद्रिय की लास्ट इंद्रिय कौन सी हुई? चींटी की लास्ट इंद्रिय घ्राण, मच्छर की लास्ट इंद्रिय चक्षु, तो हमारी लास्ट इंद्रिय कौन सी? हम सैनी पंचेंद्रिय, तो मन भी है ना, कर्ण तक तो मन को भी इंद्रियों में ही शामिल मानते हैं। तो हमारा मन है, तो हमारा ज्यादा काम किससे चलेगा? मन से। हाँ, मन से चलेगा, मतलब इंद्रियों से तो मति ज्ञान जो हम करते हैं वो होगा ही, लेकिन जो ज्यादा यूज आएगा, शुद्ध ज्ञान का जो ज्यादा काम होगा वो मन के माध्यम से होगा। तो शुद्ध ज्ञान का होना मन का प्रमुख कार्य है। अपने इस कार्य में वह किसी इंद्रिय की सहायता नहीं लेता। हमारा इंद्रियां तो एक बार बैठ जाती हैं शांत होकर, जैसे अभी बैठ गए तो कान और आंख चल रही है समझ लो, और जब सो जाएंगे तो वो भी सब करीब करीब बंद हो जाएगी, करीब करीब ऐसे स्पर्शन, और ये पता रहता है ठंड लग रही है गर्मी लग रही है, लेकिन मन हर समय सारे टाइम चलता है। हाँ, वो तो वो सब, तो ये मन का काम बहुत ज्यादा है। कहते भी दुनिया में कहते मन की गति बहुत तेज है और मन कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, ये सब बातें हैं। तो ये मन का विषय क्या है? जो शुद्ध ज्ञान का विषय है वो यहाँ 5 इंद्रियों के विषय बताया, अब मन का विषय बताया। तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण के तो विषय बताई थी, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। और मन का विषय, शुद्ध ज्ञान का जो विषय है वही मन का विषय है। मन सबके होता है, एक इंद्रिय में सैनी पंचेंद्रिय में तकलीफ होती है। तकलीफ तो वो मति ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान से दुख का वेदन तो होता है, वेदन होना अलग बात है। मन का काम क्या? मन किसे कहते हैं? अपन ने छेड़ाला में पढ़ा है। मन किसे कहते हैं? हाँ, जिसके माध्यम से हित अहित का विचार किया जा सकता है उसे मन कहते हैं। हित अहित का विचार करने की जो शक्ति है, जैसे लब्धि उपयोग भावेंद्रिय है ना, तो मन भावेंद्रिय, वो हित अहित का विचार करने की वो जो शक्ति है हमारे ज्ञान की, ऐसी हमारी ज्ञान की डेवलपमेंट, वो कहलाता है मन। और ऐसा नहीं कोई पागल है जो बिल्कुल ना समझ भी दिखता है, मान लो किसी का डिस्टर्ब है ब्रेन, मनुष्यों में भी, तो भी उसके मन में ऐसा नहीं है, उसको फिर भी इतना विवेक। हाँ, जो चींटी, कीड़ा मकोड़ा, मक्खी, मच्छर है, उससे अधिक उसके ज्ञान का डेवलपमेंट है, उसको हित अहित का इतना विवेक। अब वो मोह की तीव्रता में नहीं जान पाए, अपने मान लो गलत काम में कर रहे हैं, करती है सारी दुनिया, हम ही सब मोह की गहल में मन होते हुए भी हम कहाँ हित अहित का विवेक कर पाते हैं। पंचेंद्रिय के विषय जो पता है संसार के कारण है, दुख के कारण है, अहितकारी है, फिर भी उन्हीं में लगे रहते हैं। वो बात एक अलग है, लेकिन फिर भी हमें शक्ति तो मिली हुई है ना, हम चाहे तो कर सकते हैं ना। नहीं कर रहे वो बात मैटर अलग है, लेकिन कर तो सकते हैं। तो वो हित अहित का विवेक करने की शक्ति, उसका नाम मन है। तो मन केवल पंचेंद्रिय जीवों में ही, पंचेंद्रिय में भी जो सैनी है, मन सहित वाले हैं, उन्हीं के मन पाया जाता है। देखिए, ध्यान रहे, श्रोतेंद्रिय जन्य ज्ञान को या श्रोतेंद्रिय के विषय को श्रुत नहीं कह सकते, क्योंकि वह इंद्रिय जन्य होने से मति ज्ञान ही है। शुद्ध ज्ञान और श्रुत ज्ञान, जो श्रुत ज्ञान मति शुद्ध ज्ञान वाला शुद्ध ज्ञान है, और एक श्रोत इंद्रिय, उस श्रोत इंद्रिय से जो सुना उसको भी कहते हैं श्रुत। श्रोत इंद्रिय का से जो हमने सुना ना, सुनने को भी क्या कहते हैं? श्रुत। लेकिन वो श्रुत अलग है, और यहाँ जिस शुद्ध ज्ञान की बात चल रही है वो श्रुत ज्ञान वो अलग है। श्रोत इंद्रिय से जो श्रुत कहा है वो तो मति ज्ञान ही है, क्योंकि इंद्रिय से जो ज्ञान होता है, इंद्रिय मन से जो ज्ञान होता है, उसे कौन सा ज्ञान कहते हैं? मति ज्ञान। इंद्रिय तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। तो श्रोतेंद्रिय जन्य ज्ञान को या श्रोतेंद्रिय के विषय को श्रुत नहीं कह सकते,
क्योंकि वह इंद्रिय जन्य होने से मति ज्ञान ही है। मति ज्ञान के बाद जो विचार केवल मन जन्य होता है वह शुद्ध ज्ञान है। अभी क्या है, हमारे ये बहुत फास्ट चलता रहता है, मति ज्ञान भी होता है, फिर शुद्ध मन से शुद्ध ज्ञान भी चलता रहता है, बहुत फास्ट ये चलता रहता है। तो हमें इतना पकड़ में नहीं आ पाता कि कौन सा तो मति ज्ञान है, कौन सा शुद्ध ज्ञान है। और हमने जो उदाहरण बनाए हैं वो बहुत मोटे मोटे हैं बस समझने के लिए। हाँ, सुनने को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। हाँ, लेकिन वो सुनने में भी शुद्ध ज्ञान लग जाता है। ये बस ये मैं यही कह रही हूँ मैं, ये उदाहरण जो हमने कहा ना, सुनना शुद्ध ज्ञान है, फिर सोचना मतलब यही फर्क है, आपने शुद्ध ज्ञान में सुनना और मति ज्ञान में तो मन शुद्ध ज्ञान नहीं, ये नहीं है। हाँ हाँ, शुद्ध ज्ञान का, सुनने को शुद्ध ज्ञान नहीं कहते, ये कह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, मति ज्ञान के बाद कान से सुना, वो जो श्रुत हुआ वो मति ज्ञान है। और उस सुन के फिर जो विचार किया, वो विचार जो हो रहा है वो मन से हो रहा है, वो शुद्ध ज्ञान है। ऐसा पांचों इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है वो मति ज्ञान। स्पर्श का, पांचों इंद्रियों का जो विषय हमको समझ में आया है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, ये सब तो हुए मति ज्ञान। शब्द तो हमने सुन लिए, शब्द हमने सुन लिए, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द सदता सुन लिया, ये हुआ मति ज्ञान। फिर हम विचार कर रहे हैं अब कि स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श कैसे हुआ, ऐसे छुआ, रसन इंद्रिय से कैसे होता है चखा, फिर अब कभी चख रहे हैं तो विचार आया। हाँ हाँ, नहीं, ये गरम पता लगा, ये मति ज्ञान। अब इसमें विचार, अब अपन इसमें कुछ और सोचें, ये गरम अच्छा है कि बुरा है, कि गरम से हमको हटना चाहिए, या ये ऐसा हमने पढ़ा था, ये सब जो विचार चल रहा है वो शुद्ध ज्ञान, वो सब शुद्ध जो आगे बढ़ा ना ज्ञान। जैसे वो उदाहरण, वो इसीलिए वो मोटे मोटे हैं उदाहरण, कि वो आंख मच्छर को लाइट दिखी तो वो उसका हुआ मति ज्ञान, कलर दिखा, फिर उसके पास जाके उसको गरम लगा और वो दूर हटा तो वो हो गया उसका शुद्ध ज्ञान। लेकिन फिर से लाइट दिखती, फिर जाता है, फिर वो मति ज्ञान से गया, फिर गरम लगा तो हटा, वो उसका शुद्ध ज्ञान। इस तरह से थोड़ा अंतर हम दिखाने को, कहने को कह सकते हैं। वास्तव में बहुत मिले जुले हैं ये, इनके बीच में लाइन खींचना मुश्किल काम है। हितहित तो उसका सही नहीं ना, मन का है। हितहित का विचार तो मन से है। देखिए, मन का विषय, एक तो मति ज्ञान, एक शुद्ध ज्ञान और एक मन का विषय। मति ज्ञान से इंद्रियों से जो ज्ञान हुआ स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द का, वो मति ज्ञान। फिर उसके बारे में थोड़ा आगे बढ़ के कुछ जाना, वो शुद्ध ज्ञान। और फिर वो जानकर जिनके पास मन नहीं है वो तो इतना ही कर पाते हैं, विषय जाना और थोड़ा सा और जाना, फिर विषय जाना, फिर थोड़ा सा और जाना, वो इतना ही कर पाते हैं। लेकिन जिनके पास मन है वो उसमें हितहित का भी ज्ञान कर पाते हैं, ये हमारे लिए हितकारी है, खराब है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो भी है वो हितहित का विचार, वो एक थर्ड स्टेप हो गई। मति शुद्ध ज्ञान सब जीवों के होता है, जिनके मन है उनके भी, जिनके मन नहीं है उनके भी। मति शुद्ध ज्ञान तो सब जीवों के है, लेकिन वो मन वाला विचार तो जिनके केवल मन है वो ही कर पाते हैं, तो वो शुद्ध ज्ञान से और थोड़ा आगे विचार कर पाते हैं। इसीलिए मन की महत्ता है कि उनको और थोड़ा जानने की। ज्ञान की ही महिमा है दुनिया में, जितनी भी महिमा है, जो कुछ भी है, वो सब ज्ञान की ही महिमा है। आप देख लो, जिसके पास ज्ञान है वही दुनिया में राज कर रहा है, कहीं भी किसी भी फील्ड में। चाहे आप केबीसी में देख लो, कौन जीतता है, कौन बनता है, ज्ञान की महिमा है। चाहे आप दुनिया में राजनेताओं में, मतलब जो अपना दिमाग लगाता है वही चलता है, नहीं तो उतर जाते हैं। तो ये ज्ञान की महिमा है। तो वो ये जो स्टेप आगे बढ़ रहा है शुद्ध ज्ञान में, और फिर शुद्ध ज्ञान में मन मिल गया तो मन से और विचार कर रहे हैं, उसकी बात यहाँ सही है। मैं सोच रही थी इसको पूरा कर दूं, देखते पढ़ते हैं अपन फटाफट। हाँ, तात्पर्य यह है, ये समझ में आ गया, मति ज्ञान के बाद जो विचार केवल मनजन्य होता है वह शुद्ध ज्ञान है। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक एवं वनस्पति का एक जीवों के एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है। ठीक है। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि 5 प्रकार के स्थावर जीवों के मात्र स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। एक इंद्रिय होती है, तो एक इंद्रिय कौन सी होती है? केवल स्पर्शन। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति, ये केवल छू के हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम और कड़ा नरम यही जान सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं जान पाते। उसमें भी ज्यादा सर्दी गर्मी का यही रहता है। स्पर्श में पेड़ पौधे खड़े हैं
धूप लग रही है गर्मी में तो गर्मी का अनुभव कर रहे हैं, अनुभव कर सकते हैं बस, वे कुछ कर नहीं सकते। वेदन तो हो रहा है लेकिन भागना चाहें, हाँ, भागना चाहें, कुछ करना चाहें, कर कुछ नहीं सकते, बस गर्मी लग रही है तो लग रही है, सर्दी पड़ेगी, अभी पाला पड़ेगा, बर्फ गिरेगी, सर्दी लगेगी तो लगेगी, अनुभव कर सकेंगे। ये स्पर्शन इंद्रिय उस स्पर्श का अनुभव करते हैं। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक स्पर्शन इंद्रिय के स्वामी 5 प्रकार के स्थावर जीव हैं, जो अपन ने पढ़ा था ना, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान। तभी स्वामी पूछा जाए, स्पर्शन इंद्रिय के स्वामी कौन? ये 5 प्रकार के स्थावर। रसना इंद्रिय के स्वामी कौन? कि 2 इंद्रिय जो भी जीव हैं वो रसना इंद्रिय। ऐसे तो पांचों इंद्रिय वालों की भी रसना है, लेकिन अकेली रसना के 2 इंद्रियों के स्वामी, इस तरह से। कृमि, लट, शंख, जोंक आदि के स्पर्शन और रसना, ये 2 इंद्रियां होती हैं। देखिए कृमि यानी कृमि, लट, शंख और जोंक, जोंक के भी 2 इंद्रिय होती है। ये जो अपने कंचले निकलते हैं उसके तो पैर होते हैं शायद, उसको 3 इंद्रिय होता है। पिपीलिका माने चींटी, खटमल आदि के स्पर्शन, रसना और घ्राण, ये 3 इंद्रियां होती है। ये सब तरह की वैरायटी अपने को चौमासे में दिख जाती है, बारिश के दिनों में, सावन भादे में बहुत तरह के लटे वटे अलग अलग टाइप के आते हैं। भौरा, मक्खी, मच्छर आदि के स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, ये 4 इंद्रियां होती हैं। और मनुष्य, देव, नारकी एवं पंचेंद्रिय तिर्यंचों के 5 इंद्रियां होती हैं। मन सहित जीवों को संगी और मन रहित जीवों को असंगी कहते हैं। एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के सभी जीव नियम से असंगी और तिर्यंच होते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंचों में संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं। मनुष्य, देव और नारकी नियम से, ये अंडरलाइन कर लीजिए, जहां जहां नियम से लिखा है ना, ये हमेशा याद रखने वाली बात है। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के सभी जीव नियम से असंगी ही होते हैं, यानी एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीवों के मन नहीं होता। और मनुष्य, देव और नारकी नियम से संगी ही होते हैं। अपन ने कल जो पिछली क्लासेस चली थी उसमें लिखा था ये बातें, इंद्रियों की अपेक्षा, गतियों की अपेक्षा, ऐसी बातें वही है, लेकिन ये नियम है, हमेशा याद रखने के हैं। इस प्रकार संगी जीव 4 गतियों में पाए जाते हैं। आज तो 12 मेरे पूरे यहीं बच गए। चलिए अगली क्लास अपनी वही वेडनेसडे को होगी।